स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 उसके सॉल्यूशन की। ओके, इंट्रोडक्शन स्टूडेंट, मैंने प्रीवियसली एक्सरसाइज में आपको क्या है वहाँ पे मैंने यूक्लिड डिवीजन लेम्मा और उसके सारे एग्जाम्पल सॉल्व करवाए हुए हैं। ओके, जो स्टूडेंट्स इसको पहली बार देख रहा है इस क्लास को, ओके, तो उससे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि वो पहले प्रीवियस क्लास देखे। ओके, वैसे मैंने क्या है ओके प्लेलिस्ट में साथ साथ बना के चलता हूँ। ओके, आप प्लेलिस्ट ओपन करो तो आपको क्या है चैप्टर में जितने भी क्लास हैं उन सारी क्लास की क्या है वीडियोस एक साथ खुल के आ जाएगी आपके लिए। ओके, तो स्टूडेंट देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। आपके पास 3 क्वेश्चन हैं। ओके, 3। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करते हुए इनका क्या है आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो स्टूडेंट देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है आपका 135 एंड फिर है 225। ओके, तो स्टूडेंट इसमें आपको क्या है एचसीएफ फाइंड करना है। ओके, तो स्टूडेंट देखो आपका ये आपको पहले क्या करना है, देखो स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। 225 इज इक्वल टू, इसमें क्या है डिवाइड करना है। ओके, 135 से इसमें डिवाइड करना है। आई बात समझ में कि नहीं? तो देखो 135 डिवाइड बाई, ओके, तो बनी बार जाएगा और क्या आ गया ये 135, तो आपके पास क्या रह जाएगा 0 और यहाँ पे क्या है 9। आई बात समझ में कि नहीं? तो इसको आप कैसे लिखोगे 135 इंटू 1 प्लस 90। ओके, अब क्या करोगे आप स्टेप सेकंड में आपको क्या करना है 90 से इसमें डिवाइड करना है, यानी कि 135 इज इक्वल टू 90। ओके, इंटू कितना बनी बार जाएगा और प्लस कितना रह जाएगा आपका 45। ओके, अब स्टेप थर्ड में, ओके स्टेप थर्ड में बेटा आपको क्या करना है इसमें डिवाइड देना है। तो 90 इज इक्वल टू क्या 45 इंटू 2 प्लस, ओके 0 हो गया। अब इन दिस स्टेज ओके रिमाइंडर 0 है, तो आपका एचसीएफ दिस एंड दिस क्या आ गया 45 आ जाएगा। ओके, तो सिंस दिस स्टेप है रिमाइंडर विल बी 0। ओके, तो 10 HCF ऑफ। ओके, ये प्रोसीडर है इसकी, ये कब तक करते रहना है जब तक आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 0 ना हो जाए। तो 10 HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू क्या 45। ओके, यहीं पे स्टूडेंट मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। तो 2 में आपका क्या है 196 है सॉरी, एंड क्या है 38220। तो यानी कि आपको क्या करना है स्टेप फर्स्ट में, ओके स्टेप फर्स्ट, तो आपको क्या करना है 196 से इसमें डिवाइड करना है। ओके, तो 38220 इज इक्वल टू क्या 196 इंटू 195 प्लस 0। ये आप इसमें मल्टी करोगे तो आपका यही आ जाएगा। ओके, तो दिस स्टेप में ही क्या है रिमाइंडर 0 हो गया। तो सिंस ओके दिस स्टेप, ओके दिस स्टेप रिमाइंडर विल बी 0। ओके, तो 10 ओके HCF ऑफ कितना 196 एंड 38 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज इक्वल टू क्या 196 ही आ जाएगा ये। ओके, जो मैंने डिवाइज़र बताया है वो होता है। अब आपका ये क्वेश्चन और रह गया, उसको आप खुद से सॉल्व करोगे और कमेंट बॉक्स में उसका मुझे क्या है आंसर सेंड करोगे। आई बात समझ में करी? तो करते हैं एक और क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपसे बोल रहे हैं
सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ओके, तो ऐसे दो क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स में किए हुए हैं। तो वहीं से क्या है, देखो वो आपसे बोल रहे हैं कि प्रत्येक पॉजिटिव ऑड इंटीजर या तो 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 फॉर्मेट में होता है। ओके, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो कैसे करते हैं, लेट ओके ए बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू आपका क्या है 6, क्योंकि 6q फॉर्मेट में आपको करना है ना। ओके, देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। तो स्टूडेंट यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से क्या हो जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q + r। आई बात समझ में कि नहीं। ओके, वेयर r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r की जो वैल्यू है ओके वो क्या है, जैसे आप 6 से डिवाइड कर रहे हो ना a में। ओके, तो r की वैल्यू क्या आएंगी 1 r है ना, पहले अपने फॉर्मेट में लिख लो। ओके, वेयर आप लिखो तो लिख लो r इक्वल टू ऐसे 0 1 2 3 4 और 5। आई बात समझ में, कन्फर्म है। देखो आप 6 से डिवाइड करोगे किसी नंबर में तो रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5 6 ओके 4 5 तक ही तो आएगा, 6 तो आएगा नहीं। अब नाउ अब आप ओके नाउ अब आप r की ये वैल्यूज है ये यहाँ पे पुट करो तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q + 0 यानी कि 6q। ओके, अब इसको आप क्या लिखो 2 × 3q। आई बात समझ। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया है कि किसी नंबर में यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इवन नंबर होगी। ओके, तो ये नंबर क्या है, विच इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। ये क्या है आपकी इवन पॉजिटिव इंटीजर। अब आप क्या है a इक्वल टू क्या 6q + 1 रखोगे तो अब देखो 6q आपका क्या है इवन है, तो अब 1 ऐड करोगे उसमें 1 ऐड करोगे तो वो क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा कि नहीं। तो ये आपका क्या है विच इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ओके, आई बात समझ में। अब आपका a इक्वल टू क्या 6q + 2। अब देखो इवन वो इवन ऑड, अब नंबर का आएगा इवन का, तो विच इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अब a इक्वल टू 6q + 3 और ये क्या है विच इज, देखो ये इवन तो अब क्या ऑड, विच इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ओके, आई बात समझ में नहीं। अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 6q + 4, तो देखो ऑड अब क्या इवन, तो विच इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। ओके, बात आई समझ में कि नहीं। अब a इक्वल टू क्या 6q + 5, तो ये इवन अब क्या विच इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अब आप देख सकते हो स्टूडेंट आपको क्या प्रूव करना है क्वेश्चन में कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ओके 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 फॉर्मेट में आता है। तो देखो आप देखो ओके ऑड पॉजिटिव इंटीजर 6q + 1 में, ऑड पॉजिटिव इंटीजर 6q + 3 फॉर्मेट में, ऑड पॉजिटिव इंटीजर 6q + 5 फॉर्मेट में है कि नहीं है। देखो इवन वाला तो इस फॉर्मेट में नहीं आ रहा है ना, तो 10 इट इज क्लियर दैट एनी पॉजिटिव ओके ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1 6q + 3 और 6q +
5। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका इजी है। वो आपसे ये बोल रहे हैं कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। देखो वो बोल रहा है कि एक आर्मी की बैंड है। ओके, पहले आप समझो क्वेश्चन को। ओके, उसमें 32 मेंबर्स आगे चल रहे हैं, उनके पीछे क्या है 616 ओके सैनिकों को उनके पीछे चलना है। आई बात समझ में कि नहीं? मेरी बात आई समझ में? देखो पहले आप क्वेश्चन को समझोगे, सॉल्यूशन उसका इजी है। वो ये बोल रहे हैं कि 32 एक आर्मी की बैंड है। ओके ओके, उसमें 32 मेंबर्स चल रहे हैं, उसके पीछे पीछे क्या है, बैंड के पीछे पीछे क्या है 616 सैनिकों को चलना है। ओके, किस प्रकार से वो देखें, वो बोल रहे हैं इन 2 ग्रुप्स आर द मार्च ऑफ द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, और उनको क्या है 616 है, उनको 2 ग्रुप में चलना है। ओके, आई बात समझ में? और दोनों ग्रुप में क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है सेम होने चाहिए। आई बात समझ में? देखो वो बोल रहे हैं ना सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो वो बोल रहे हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा। ओके, तो यहीं से आप लेट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3, लेट मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स ओके इक्वल टू क्या, HCF ऑफ कितने का 616 एंड 32। ओके, अब क्या है निकालो 32 का। ओके, तो नाउ अब HCF फाइंड करते हैं, यानी 616 इज इक्वल टू क्या 32 इंटू क्या 19। 32 से डिवाइड करो, 32 1 जा 32। ओके, 32 इंटू 19। ओके, तो प्लस आपका कितना रह जाएगा 32 18। ओके, 3 कैरी 57 50 60। ओके, तो आपका क्या है 8 रह गया। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको इससे इसमें डिवाइड देना है। ये आपका क्या है इक्वल टू क्या वाट 8 इंटू 4 प्लस 0 हो जाएगा। अब इस केस में क्या है, तो देयरफॉर ओके यहाँ पे आपको स्टेप नहीं लिखना है। आई बात समझ में कि नहीं? वो तो जब वो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का कहें देयरफॉर ओके HCF ऑफ 616 एंड 32 इक्वल टू क्या, ये 8 आ जाएगा ना। ओके, तो 10 क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आप लिख लोगे इक्वल टू HCF ऑफ दिस एंड दिस, तो HCF ऑफ दिस एंड दिस 8 आ गया। ओके, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट देखो अब वो अगले क्वेश्चन में वो आपसे बोल रहे हैं यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ईदर 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। वो बोल रहे हैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का ओके स्क्वायर 3m या 3m+1 फॉर्मेट में होता है, ये शो करो। ओके, तो लेट a बी द पॉजिटिव इंटीजर एंड इज इन द फॉर्म ऑफ 3q+1 एंड 3q+2। तो लेट a बी द एनी पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव इंटीजर है ओके एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में होती है ओके 3q ओके या फिर क्या 3q+1 और 3q+2। आई बात समझ में कि नहीं? अब देखो, अब नाउ अब आपको क्या, ये आपके पास नंबर्स हैं दिस दिस दिस। ओके, आई बात समझ? अब इनका स्क्वायर किस फॉर्मेट में होगा 3m या 3m+1 फॉर्मेट में, ये आपको प्रूव करना है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का यूज करते हुए। ओके, तो स्टूडेंट देखो 3q का स्क्वायर ओके, तो ये यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का ही यूज़ कर लिया। ये पॉजिटिव इंटीजर है तो ये यही बात यूक्लिड ने कही है। ओके, अब या आप ये पूछोगे सर आपने यूक्लिड डिवीजन लेम्मा तो कहीं लगाई ही नहीं, ये क्या है, ये यूक्लिड की बात तो लिखी है, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ओके,
अब पॉजिटिव इंटीजर है तो वो कौन से फॉर्मेट में होता है? ओके, 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2, और भी आगे ले लो 3q प्लस 3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, जब आप 3q प्लस 3 लोगे तो रिमाइंडर फिर क्या है? 0, तो उसको ही क्या है? 3q ही बोलेंगे 3q प्लस 3 को। आई बात समझे? 3 से आप किसी में डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर क्या 0 1 2 ही तो आएगा, तो 3q प्लस 3 नहीं लिया जा सकता है। ओके, ना 3q प्लस 4। तो अब इसका स्क्वायर करते हैं, क्या हो जाएगा? 9q स्क्वायर। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट इसको आप ऐसे लिखो 3 इंटू 3q स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे 3, इसकी वैल्यू क्या है? m पुट कर दो। ओके, वेयर m इज इक्वल टू क्या है? 3q स्क्वायर। तो ये आपका क्या है? 3m फॉर्मेट 3m में आ गया। ओके, अब स्टूडेंट क्या है? देखो 3q प्लस 1 का स्क्वायर करो तो 3q प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर, यानी कि 3q का स्क्वायर क्या होगा? 9q स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, प्लस 2ab, तो 2ab की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6q, 2ab 6q प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ से मैंने क्या 3 कॉमन ले लिया। ओके, तो यहाँ से मेरे पास क्या रहेगा? 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ओके, अब मैंने क्या 3 और इसकी वैल्यू मैंने m पुट कर दी। ओके, आई बात समझ में करी? प्लस 1 वेयर 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू 1, वो सॉरी m। आई बात समझ? 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल्स टू m। तो देखो ये फॉर्मेट में आ गया कि नहीं? 3m प्लस 1 फॉर्मेट में। ओके, देखो 3m, अब आपको एक और रह गया, उसको भी करते हैं। अब 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आपका ये वही होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 9q स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a 6q प्लस 12q। ओके, और प्लस क्या इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का 4। अब देखो 9q स्क्वायर प्लस 12q, और इसको मैंने ऐसे लिख लिया 3 प्लस 1, 4 को ऐसे तोड़ के लिख दिया। अब मैं यहाँ से 3 कॉमन ले रहा हूँ, तो 3 यहाँ से क्या रह जाएगा? 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 और प्लस ये वाला 1। ओके, अब स्टूडेंट देखो मैंने क्या किया, मैंने ओके यहाँ से क्या है, इसको मैंने क्या है m पुट कर दिया। ओके, तो क्या हो जाएगा? 3m प्लस 1 वेयर आप लिख लेना, वेयर क्या है? 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 इज इक्वल टू क्या? m। ओके, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, आप ऐसे सामने ही लिखना है इसको। ओके, 3q स्क्वायर। ओके, तो 10 लिख लेना आप यहाँ से। इट इज़ क्लियर दैट, ओके, सो दैट से के प्लेस पे क्या लिख लोगे? इट इज़ क्लियर दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ईदर। ओके, देखो आपके सामने रखा है ना, तो करते हैं एक और क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में उनने क्या कहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए, पहले स्क्वायर था, अब की बार क्या है? क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 फॉर्मेट में होता है। या तो 9m में होता है किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, या 9m प्लस 1 में, या 9m प्लस 8 फॉर्मेट में। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो वही रहेगा, ए बी द पॉजिटिव इंटीजर, और ये कौन से फॉर्मेट में होती है? 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 फॉर्मेट में। आई बात समझ में कि नहीं? अब देखो स्टूडेंट, आपको क्या करना है, इसका क्यूब यानी कि 3 का क्यूब। आई बात, तो ये क्या हो जाएगा? 27 क्यूब। ओके, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ? 9 इंटू 3 क्यूब। ओके, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ? m पुट कर रहा हूँ। ओके, तो 9m हो गया, वेयर 3 क्यूब इक्वल टू m। ओके, तो देखो क्यूब क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उसका क्यूब क्या है? 9m फॉर्मेट में आ गया। अब आपका क्या है? देखो 3q प्लस 1 का क्यूब। ओके, तो ये आपका क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये क्या होता है? a प्लस बी का a क्यूब, यानी कि 3 क्यूब का क्यूब, यानी कि 27 क्यूब। ओके,
फिर क्या होता है 3a² भी, तो 3a², तो इसका स्क्वायर कितना होगा 9q² और 3 आ गए तो 27q²। ओके, और b की वैल्यू तो 1 है। अब क्या आपका प्लस, अब क्या 3a, तो 3a की वैल्यू क्या हो गई 9q और b², तो इसका तो 1 होगा ना, तो क्या हो जाएगा 9³ ओके, और प्लस 1। ओके, अब स्टूडेंट आप क्या करो, यहाँ से 9 कॉमन ले लो, तो यहाँ से 3³ प्लस 3³ और प्लस क्या क्यूब और प्लस ये वाला 1। अब इसकी प्लेस पे आप क्या करो, ओके m पुट कर दो, तो क्या 9m प्लस 1 ओके, और वेयर 3³ प्लस 3³ प्लस क्यूब इक्वल टू m। ओके, तो देखो 9m प्लस 1 फॉर्मेट में हो गया। अब एक और रह गया आपका क्या 3³ प्लस 2 का होल क्यूब, तो ये भी क्या a प्लस b का होल क्यूब बन रहा है, तो क्या a³ यानी कि इसका क्यूब, तो इसका क्यूब क्या होगा 27³ ओके। अब क्या 3a² ओके b, तो 3a² यानी कि इसका 9³ और 3, तो कितना हो गया 9³ इंटू 3 27 और फिर b, तो क्या हो जाएगा 54³ ओके। अब प्लस, अब आपका क्या 3a, तो 3a की वैल्यू कितनी 6, वो सॉरी 3a, तो 9³ और b² तो ओके, यानी कि क्या 36³ और प्लस 8, b का क्यूब 8। अब यहाँ से आप क्या करो 9 कॉमन ले लो, तो यहाँ से 3³ ओके प्लस क्या 6³ और प्लस क्या 4³ प्लस 8, तो देखो 9m प्लस 8 वेयर, इसकी वैल्यू मैंने m पुट कर दी यहाँ पे ओके, वेयर m इज इक्वल टू क्या है 3³ प्लस 6³ प्लस 4³ ओके। आई बात समझ में कि नहीं, तो 10 इट इज क्लियर दैट ओके, व्हाट क्लियर दैट, यहाँ से लिख लोगे आप द क्यूब ऑफ ओके एनी पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म ऑफ ओके। देखो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, जैसे 3 का क्यूब है तो क्या होगा 3 का क्यूब 27 ओके, तो 9m फॉर्मेट में है तो 9 इंटू 3 कर दो, m की वैल्यू 3, देखो यहाँ पे ये m ही तो बदलता जा रहा है, देखो आई बात समझ 8 ओके। जैसे आपके पास 4³ है ओके, तो ये क्या होगा आपका 64, आई बात समझ। तो इसको आप कैसे कर लोगे 9 इंटू 6 प्लस 8, 9m प्लस 8 फॉर्मेट में हो गया, तो या तो 9m प्लस 8 फॉर्मेट में होता है ना, या फिर 9m प्लस 1 फॉर्मेट में होता है, या 9m फॉर्मेट में होता है। किसी भी नंबर का क्यूब आप करोगे तो वो आपको दिस या दिस फॉर्मेट में ही मिलेगा ओके। दो मैंने आपको क्या करके बताया, अगर आप 5 का क्यूब 25 का करोगे, वो सॉरी 5 का क्यूब तो क्या आ जाएगा 25 ओके। तो इसको आप क्या कैसे करोगे, पहले आप 9 से डिवाइड करो, तो 9 1 जा 9, 4 रह गया, 9 5 जा 45 ओके। तो ये आपका हो जाएगा 9 इंटू 15 ओके प्लस जी ओके ओके, तो 9m की वैल्यू कितनी है 15, 9m फॉर्मेट में हो गया ओके। नहीं सॉरी ये आपका क्या है मैंने गलत कर दिया, 9 से आप डिवाइड करो तो 9 बन जा 9, 3 रह गया। अब आपका क्या है, फिर उसके बाद आपका 31 और 9 3 जा ओके 27। अब आपका 8 रह जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख लोगे 9 ओके, इसको ये 25 है तो इसको आपका हो जाएगा ये 9 इंटू 13 प्लस 8, तो 9m प्लस 8 में हो गया, वेर m इक्वल टू क्या 13 ओके। 9m प्लस 8 कौन सी भी आप नंबर लोगे तो उसका क्यूब आपको कौन से फॉर्मेट में मिलेगा 9m प्लस 1 या फिर क्या 9m प्लस 8 फॉर्मेट में। 2-3 नंबर आपको मैंने दिखा दिए, और भी दिखा ओके, आप खुद से देख सकते हो ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।